एक राज्य में एक रानी थी जिसका नाम रानी सुरेखा था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे लगता था कि उससे सुंदर और बुद्धिमान कोई नहीं है। वह अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करती और किसी की भी मदद करने में रुचि नहीं रखती थी। रानी का एक बड़ा महल था जिसमें हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन उस महल के पीछे एक घना जंगल था जिसे सब लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं, परंतु रानी को इन बातों पर यकीन नहीं था। जंगल में रानी की जिद। एक दिन रानी ने अपने दरबारियों से कहा, मैं इस जंगल में जाऊंगी और साबित करूंगी कि यह सब अंधविश्वास है। रानी के मंत्रियों और सैनिकों ने बहुत समझाया, लेकिन घमंडी रानी किसी की बात मानने को तैयार न थी। आखिरकार अकेले ही वह जंगल में चली गई। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ी, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पत्तों की सरसराहट, पेड़ों की फुसफुसाहट और हवा में कुछ अनजान चीखें गूंजने लगीं। रानी के घमंड ने उसे डरने नहीं दिया और वह आगे बढ़ती रही। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो काली साड़ी में थी और जिसके बाल बिखरे हुए थे। उस औरत ने रानी से कहा, रानी साहिबा, वापस लौट जाओ, यहां खतरा है। रानी ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे लोग डर फैलाते हो, मुझे कोई डर नहीं। रानी का भयावह अंत। जैसे ही रानी आगे बढ़ी, अचानक जंगल में घना अंधेरा छा गया। पेड़ मानो राक्षस बन गए और उनकी शाखाएं रानी को पकड़ने लगीं। रानी चीखने लगी, पर उसकी चीखें कहीं गुम हो गई। वह जितना भागने की कोशिश करती, उतनी ही गहराई में फंसती गई। अंत में रानी के घमंड ने उसे जंगल की आत्माओं का शिकार बना दिया। वह कभी वापस नहीं लौटी। कहा जाता है कि आज भी उस जंगल में रानी की आत्मा भटकती है। जो भी घमंड से जंगल में जाता है, वह उसकी चीखें सुन सकता है। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर सकता है। कभी भी अपनी शक्ति और सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। रानी सुरेखा के लापता होने की कहानी एक लोक कथा बन चुकी थी, लेकिन कुछ साहसी लोग और खजाना खोजने वाले ये मानते थे कि रानी का महल और उसका गहनों का खजाना अब भी जंगल में कहीं छिपा हुआ है। साहसी युवकों का जंगल में प्रवेश। एक रात 3 साहसी युवक, अर्जुन, देव और समीर, ये तय करते हैं कि वे जंगल में जाकर रानी सुरेखा के लापता होने के रहस्य को सुलझाएंगे और उसके खजाने को ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को अनसुना कर दिया और आधी रात को मशाल लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी हंसी की डरावनी गूंज। पेड़ों की टहनियां मानो रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। रहस्यमय घटनाएं। अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। देव को लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई झांक रहा हो। समीर ने उन्हें समझाया कि यह सब उनका भ्रम है, और वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा महल दिखाई दिया। महल की दीवारों पर लताएं उगी हुई थीं, लेकिन महल के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उत्सुकता में तीनों ने महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर का भयानक रहस्य। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक धीमी भयावह हंसी गूंजने लगी। सामने एक सिंहासन पर रानी सुरेखा की आत्मा बैठी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा गुस्से से लाल था। रानी ने कड़कती आवाज में कहा, तुम्हें भी मेरी तरह घमंड सजा देगा। यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। भागने की कोशिश। अर्जुन और समीर ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन महल की दीवारें उनके चारों ओर सिकुड़ने लगीं। अचानक फर्श दरकने लगा और एक एक कर तीनों नीचे गिरते गए। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। सुबह गांव वालों ने जंगल के पास से तीनों के जले हुए जूते और फटी हुई मशालें देखीं, लेकिन उनकी कोई खोज नहीं पाई। अब यह जंगल और भी रहस्यमय और डरावना हो चुका था। नई चेतावनी। गांव में अब यह कहा जाता है कि जो भी घमंड या लालच में जंगल में जाएगा, वह कभी वापस नहीं लौटेगा। रानी सुरेखा की आत्मा अब भी नए शिकार की तलाश में भटक रही है। रहस्य अभी बरकरार है। क्या कोई इस जंगल की गुत्थी सुलझा पाएगा, या यह राज हमेशा के लिए अंधेरे में छिपा रहेगा? जंगल का अंतहीन खौफ। मीरा ने जैसे ही जंगल के बाहर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं, मानो उन्हें चेतावनी दे रही हों। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि रानी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन उस फुसफुसाहट ने उसके मन में शक भर दिया।
गांव पहुंचते ही मीरा ने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन मीरा के अंदर कहीं न कहीं एक बेचैनी बनी हुई थी। रात का खौफ। उस रात मीरा के कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़की के बाहर से पत्तों की सरसराहट के साथ धीमी धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। मीरा ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसने खिड़की के शीशे में एक परछाई देखी। वह परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे जंगल में रानी सुरेखा की आत्मा की। उसके बाल बिखरे थे, आंखें जल रही थीं। मीरा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है। परछाइयां और रहस्य। अगली सुबह गांव के लोग मीरा के घर के पास अजीब निशान देखकर चौंक गए। ये जले हुए पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर जाते दिख रहे थे। मीरा ने जब ये देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या रानी की आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या उसने एक और डरावना खेल शुरू किया था? जंगल की पुकार। मीरा को एक अजीब सी खिंचाव महसूस होने लगा। रात में उसे सपने आते जिसमें वही जंगल और रानी सुरेखा उसे बुला रही होती। उसकी आवाज डरावनी और करुणा से भरी होती। एक रात मीरा ने अपने सपने में रानी की आत्मा को देखा, जो कह रही थी, तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने मुझे और गहराई में बांध दिया है। तुम्हारे बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती। मीरा पसीने से तरबतर जागी। उसे समझ आ चुका था कि यह अंत नहीं था। जंगल का रहस्य उससे अब भी बंधा हुआ था। असली डर की शुरुआत मीरा ने तय किया कि वह फिर से जंगल जाएगी। इस बार पूरे गांव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह नहीं गई तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। अगली रात मीरा जंगल में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पेड़ फिर से फुसफुसा रहे थे, लेकिन इस बार उनकी फुसफुसाहट में एक गूंज थी। तुम्हारा इंतजार हो रहा था। रहस्य का आखिरी पर्दा अचानक जंगल का फर्श दरकने लगा और मीरा नीचे एक अंधेरी खाई में गिरने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज गईं। जब गांव वाले सुबह उसे ढूंढने आए तो उन्हें सिर्फ उसकी लालटेन मिली, जो आधी जली हुई थी। मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता है, अगर आप रात में उस जंगल के पास से गुजरें तो आपको एक लड़की की चीख और घमंडी रानी की हंसी एक साथ सुनाई देगी। क्या मीरा जंगल के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा पाई, या वह भी रानी के अभिशाप का हिस्सा बन गई? ये जंगल आज भी नए शिकार की तलाश में है। जंगल का शाप। और गहराई में मीरा के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग अब जंगल की ओर देखने से भी डरने लगे। जो कोई भी जंगल के करीब जाता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अनदेखी निगाहें उसे घूर रही हों। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ने की योजना बनाई। लेकिन एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिदास को एक सपना आया। सपने में मीरा उनकी ओर देख रही थी और कह रही थी, मैं यहां फंसी हुई हूं और अगर कोई मुझे न बचाए तो यह अभिशाप पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। आखिरी कोशिश हरिदास ने गांव वालों को बताया कि अगर जंगल के रहस्य को अब भी अनदेखा किया गया तो पूरा गांव इस शाप का शिकार हो जाएगा। इस बार 5 युवकों ने हिम्मत जुटाई। अनिल, राहुल, सूरज, विक्रम और मोहित। वे पांचों बचपन से दोस्त थे और मीरा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वे रात के अंधेरे में मशाले लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी घुटन भरी हवा बहने लगी। चारों ओर गहरा अंधेरा था और पत्तों की सरसराहट किसी अदृश्य ताकत की चेतावनी दे रही थी। जंगल की चालें जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता घुमावदार होता गया। ऐसा लगने लगा कि जंगल उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। अचानक सूरज ने देखा कि उसके सामने मीरा खड़ी थी। उसने मीरा को पुकारा, लेकिन मीरा ने बिना कुछ कहे घने पेड़ों में कदम बढ़ा दिए। अनिल ने सूरज को रोका, रुक जा, ये मीरा नहीं है, ये जंगल का छलावा है। लेकिन सूरज पर जादू जैसा असर था। उसने मीरा का पीछा किया और अंधेरे में गायब हो गया। बाकी 4 दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। भयानक सच्चाई आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं के अंदर से करुणा भरी चीखें आ रही थीं। मोहित ने झुककर कुएं में देखा तो उसमें मीरा और सूरज की परछाइयां फंसी हुई दिखीं। लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें बचा पाते, कुएं के अंदर से एक भयानक आवाज आई, अब तुम भी यहीं के हो जाओगे। जंगल की आत्मा जाग गई। तभी रानी सुरेखा की आत्मा कुएं से बाहर निकली। उसकी आंखों में आग की लपटें थी और आवाज गूंजने लगी, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ।
हर घमंड करने वाला, हर लालची इंसान इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। रानी ने अपनी हाथ उठाए और चारों तरफ पेड़ मरोड़ने लगे। जमीन कांपने लगी। चारों दोस्त अब जान चुके थे कि अगर वे यहां रुके तो हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाएंगे। अंतिम बलिदान अनिल ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर किसी को जंगल में बंधन तोड़ना है तो खुद को त्यागना होगा। उसने बाकी दोस्तों को बाहर जाने को कहा और खुद कुएं में कूद गया। जैसे ही अनिल कुएं में गिरा, जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। रानी की आत्मा की चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। पेड़ स्थिर हो गए, अंधकार मिट गया। कुएं से मीरा और सूरज बाहर निकल आए। जंगल का अंत या नई शुरुआत। मीरा और बाकी दोस्त गांव लौट आए, लेकिन अनिल कभी वापस नहीं लौटा। अब जंगल शांत लगने लगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अनिल की आत्मा अब भी जंगल की रखवाली करती है। रात के सन्नाटे में अगर कोई जंगल के करीब जाए तो उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है, कभी घमंड मत करना वरना जंगल फिर जाग जाएगा। क्या यह कहानी खत्म हुई या डर की नई परतें अब भी इंतजार कर रही हैं?